हेलो बच्चों, इसके पहले हमने श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ा था। प्रतिरोधों का संयोजन, उसमें हमने पहला उसके भाग को पढ़ लिया था। क्या था वो? श्रेणी क्रम। ठीक है, आज हमको जानना है किसके बारे में? समांतर क्रम के बारे में जानेंगे। देखिए बात यह है कि छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, एक एक छोटे छोटे खंड को, तो आपको आसानी होगी समझने में भी। ठीक है, आज उसी क्रम में हम देखेंगे। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। ठीक है, देखेंगे समांतर क्रम में क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध के दो सिरे होते हैं, पहला और दूसरा। तो श्रेणी क्रम में आपको बताया गया था कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बैटरी से, जैसे प्रत्येक जो प्रतिरोध था, प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को उस प्रतिरोध के अगले प्रतिरोध के धन सिरे से जोड़ा जाता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस क्रम में था कि एक यह प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध क्या है? यह है। ऐसे में था तो प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा हो गया या दूसरा सिरा हो गया, इसका यह पहला सिरा, यह हो गया दूसरा सिरा। तो इसमें परिभाषा क्या था कि प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या कर दिया जाता था? जोड़ दिया जाता था। तो यह क्रम कौन सा हो जाता था? श्रेणी क्रम हो जाता था। ऐसे मान लीजिए कि तीन प्रतिरोध हो तो यह हो गया मान लीजिए पहला सिरा या दूसरा सिरा। तो इसको भी क्या करते थे? इस प्रतिरोध का दूसरा, इसका उसके अपने से क्या अगले प्रतिरोध के जो है पहले सिरे से जुड़ जाता था। यह क्रम क्या कहलाता था? श्रेणी क्रम कहलाता था। अब हमको जानना है किसके बारे में? आज समांतर क्रम के बारे में जानना है। समांतर क्रम में क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का जो भी जितने भी प्रतिरोध हम जोड़ेंगे तो उसके कितने सिरे होंगे? दो सिरे होंगे। कहेंगे इसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी बिंदु ए से और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे देखेंगे हमने यहाँ नाम रख दिया ए और बी। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जितने भी प्रतिरोध हैं उन सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है वह कहाँ आकर के जुड़ा रहा है? देखिए यह मान लीजिए हमको आदि इसका यह पहला सिरा है, इसका यह दूसरा सिरा है, यह पहला सिरा है या दूसरा सिरा है, यह पहला सिरा है या दूसरा सिरा है। तो सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा देख रहे हैं आकर के कहाँ मिल रहा है? बिंदु ए पर मिल रहा है। और सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ जाकर के मिल रहा है? बिंदु बी पर मिल रहा है। इस क्रम में क्या होता है कि एक बैटरी जोड़ी गई है, इसमें एक कुंजी लगाया गया है। तो जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जो जितने भी प्रतिरोध जोड़े जाते हैं सभी प्रतिरोध किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में होते हैं। इसलिए इन सभी का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है? एक ही होता है, क्योंकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो इसमें जितने प्रतिरोध हैं वह बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में हैं, इसलिए इनका जो विभवांतर क्या होगा? सभी प्रतिरोधों का विभवांतर एक ही होगा। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता था? श्रेणी क्रम में अलग अलग बिंदुओं के बीच में हम जो है प्रतिरोधों को जोड़ते थे तो सबका विभव क्या होता था? अलग अलग होता था। इसमें विभव क्या हो जाएगा? दोनों बिंदुओं के बीच का विभव एक होगा। यानी सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उन सभी प्रतिरोधों का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? भिन्न भिन्न क्रम में होगा। ठीक है, अब एक चीज और इसमें देखेंगे कि बैटरी के द्वारा दी गई जो धारा है वो धारा का मान बिंदु ए से क्या हो जाएगा? बट जाएगा। बिंदु ए से पहले प्रतिरोध में धारा जाएगा I1, दूसरे में जाएगा I2, तीसरे में जाएगा क्या? I3। और यह धारा इन प्रतिरोधों से होकर के फिर क्या होगा? यहाँ निकल के आएगा I1, इसमें निकल के आएगा I2 और इससे निकल कर आएगा क्या? I3। और ये तीनों मिलकर फिर क्या हो जाएंगे? I हो जाएंगे। ठीक है, यह हम मिटा दे रहे हैं पहला और दूसरा, पहला ध्रुव और दूसरा ध्रुव। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, एक में चाहे तो लिख भी सकते हैं कि यह पहला है या दूसरा है। ठीक है, तो हम परिभाषा फिर एक बार बता रहे हैं। क्या करेंगे? हम कहेंगे समांतर क्रम समायोजन में, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला ध्रुव किसी एक बिंदु से तथा दूसरा ध्रुव किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है तथा पहले बिंदु को हम क्या करते हैं? बैटरी के धन ध्रुव से और दूसरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारा समांतर क्रम हो जाता है। हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा।
चलिए देखिए, परिभाषा यहाँ लिख दिया गया है कि क्या है परिभाषा, कि इस क्रम में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी बिंदु ए से, देखिए ध्यान से, किसी बिंदु ए से, यानी कि जितने भी प्रतिरोध हैं उन सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है वो सभी पहला सिरा क्या हो गया, किससे जुड़ गया है, किसी बिंदु ए से जुड़ गया है, तथा कह रहा है कि सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं। प्रत्येक का दूसरा सिरा आप देखेंगे ही ना, दूसरा सिरा क्या होगा, किससे जुड़ रहा है, ये दोनों तो सभी प्रतिरोधों का दूसरा, अभी इसमें तीन ही प्रतिरोध लिए गए हैं, मान लीजिए हम कई प्रतिरोध लिए, सभी प्रतिरोधों का दूसरा क्या करेंगे, ला करके बिंदु बी से हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि चित्रानुसार कितने प्रतिरोध लिए हैं, 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 लिए हैं, इन और समांतर क्रम में जुड़े हैं, और इन सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच क्या होगा, एक ही धारा प्रवाहित होगा, एक ही विभवांतर होगा, यानी बिंदु ए और बी के बीच क्या होगा, एक ही विभवांतर भी होगा। परंतु इसमें एक चीज और है, क्या है कि बैटरी के द्वारा जो है दी गई धारा आई है, और यह आई धारा क्या हो रही है, बिंदु ए से 3 भागों में क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। R1 के तरफ I1, I2 के तरफ R2 की तरफ जो है I2, और I3 की तरफ क्या हो रहा है, R3 की तरफ I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यह मिटा देना है पहला और दूसरा ध्रुव। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, देखिए लिखा गया है, बिंदु ए से क्या हो रही है, धारा क्रमशः 3 भागों में बढ़कर I1 I2 I3 में बट जाती है, और पुनः बिंदु बी पर यह धारा मिलकर क्या हो जा रही है, आई हो जा रही है। जितनी धारा है इधर से आई, मान लीजिए धारा इधर आई जा रहा है, बिंदु से 3 भागों में बटा, तीनों भागों में बट करके फिर जाकर क्या हो जा रहा है, ये बिंदु बी पर जाकर के फिर मिल करके क्या हो जा रहा है, धारा आई हो जा रहा है, और यह परिपथ लगातार क्या हो रहा है, चलायमान है। यहाँ एक चीज देखिए, यह परिपथ कब तक, जब कुंजी को हम जब ऑन करेंगे तभी यह परिपथ सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है, अब हम कहेंगे कि यदि ओम के नियम से हम परिभाषा लिखेंगे, किसके हम नियम से लिखेंगे, ओम के नियम से, क्या है भाई ओम का नियम, ओम के नियम से लिखेंगे आप, क्या, ओम के नियम से, क्या है भाई ओम का नियम, ओम का नियम है V बराबर आई आर, या बनता क्या है, आई को ही रहने देंगे तो आई बराबर हो जाएगा V/R। हम इसी का उपयोग इस समांतर क्रम में करेंगे। क्या करेंगे भाई, कहेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, किसके लिए, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, पहले प्रतिरोध में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही हो, I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या लिखेंगे हम, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध का विभव क्या है, V है, तो I1 इक्वल टू V/R1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू V/R2। तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V/R3। अब हम देखेंगे, देखिए क्या कहा गया है, क्यों हम जो है I1 I का ही मान ले रहे हैं। देखिए इसमें सभी प्रतिरोधों में, सभी प्रतिरोधों का इसमें विभवांतर क्या है, एक ही है। सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या है, भिन्न भिन्न है। बिंदु ए से पहले प्रतिरोध में I1 धारा जा रही है, दूसरे प्रतिरोध में R2, तीसरे प्रतिरोध में क्या जा रही है, R3 जा रही है, और ये सभी धाराएं फिर मिलकर के बिंदु बी से क्या हो जा रही है, बैटरी से आकर के सुचारू रूप से परिपथ में कार्यरत है। अब इसमें हमको करना क्या है, तो हमने इसलिए जो है, हमने पहले प्रतिरोध के लिए I1 धारा, दूसरे प्रतिरोध के लिए I3, दूसरे के लिए I2 और तीसरे के लिए I3 लिया। कहें हम इसमें फिर से कि यदि बिंदु ए व बी के बीच का कुल धारा, यदि बिंदु ए व बी के बीच का कुल धारा, कुल
धारा आई हो तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा क्या, इन दोनों के बीच अगर हम माने हैं कि तुल्य धारा क्या हो, आई हो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, सभी प्रतिरोध सभी धाराओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ हमको क्या करना है अब कि धारा I1 का मान क्या है, I1 का मान क्या है, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। सभी I1 I2 I3 का मान हम रख दिए। अब हम यहाँ देखेंगे तो I जो है हमारा क्या हो जाएगा, हमारा V ऊपर सब में देखिए V क्या है, समान है, तो V को हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला बचेगा, यहाँ देखेंगे ऊपर तो 1/R1, V कॉमन हो गया तो यहाँ एक बचे, क्या बचेगा, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये तीनों होंगे। अब इसको हम कह देंगे क्या कि समीकरण नंबर 1, इसको क्या कर लिया जाएगा, इसको बना लिया जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हम यदि इसमें माने कि यदि बिंदु A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो, एक, यानी कि इन तीनों प्रतिरोधों के बराबर एक ही प्रतिरोध लिया जाए R, यानी तीनों के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध रखें तो उसमें भी धारा क्या होगी, I प्रवाहित होगी और एक ही प्रतिरोध रहेगा और विभवांतर उसका एक ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हमारा हम कहेंगे यदि बिंदु A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध R हो तो बिंदु A व B के बीच का तुल्य प्रतिरोध R हो तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V/R। ये हो जाएगा हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। क्यों I इक्वल टू V/R हो जाएगा, हमको इसी क्रम में चलना है ना, इसी फार्मूले को लेकर चलना है। तो हमको यदि इन तीनों के स्थान पर मिलाकर एक प्रतिरोध है R, ठीक है, तो एक के प्रतिरोध होगा तो उसमें एक ही धारा प्रवाहित होगी I और उसके बीच का विभवांतर भी V होगा, तो I इक्वल टू V/R समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, I की जगह पर रखेंगे तो V/R इक्वल टू V कोष्टक में हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए तो V से V कट जाएगा, V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, V इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R2 1/R3। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का संयोजन होगा। इसमें हम ये देखिए कि हम कह सकते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है समांतर क्रम में वो क्या होता है कि सभी 1/R, तुल्य प्रतिरोध अगर हमको R के बारे में निकालना हो तो हम कह देंगे सभी प्रतिरोधों का जो है हम अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा, ठीक है, इस क्रम में, यानी कि हमारे जो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम के जो है संयोजन में व्यंजक हमारा प्राप्त किया हुआ 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे जो है अगर हम इसमें 3 ही प्रतिरोध लिए हैं, अगर हमें क्या करना हो, कई प्रतिरोध लिए हों, क्या हो, n प्रतिरोध हो, तो n प्रतिरोध हो तो इसमें हम प्लस करके क्या होंगे, हम जोड़ते जाएंगे। हम यहाँ देख लीजिए, लिख दे रहे हैं, अगर हमको n प्रतिरोध जोड़ना हो तो 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस वो 1/R4 डैश 1/RN। जितना प्रतिरोध हमको जोड़ना है एंड सो ऑन, आराम से आसानी से हम क्या सब कर सकते हैं, हम यहाँ भी लिख सकते हैं इन्फिनिटी। जितना हमको जोड़ना होगा हम आसानी से एक एक प्लस करके क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो फिर एक बार पुनः इसका विश्लेषण कर दे रहे हैं, ध्यान से आप देख लीजिए। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है कि सभी प्रतिरोध, जैसे आपके घरों में जो वायरिंग की जाती है
या जो भी पंखा, टेलीविज़न, बल्ब वगैरह या अन्य चीज़ें जो भी उसमें जोड़ी जाती हैं, सभी जो है समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। आप देखे होंगे कि जो है 2 तार जाते हैं, उन्हीं दोनों तारों में से निकाल करके हम क्या करते हैं, बल्ब या टीवी या अन्य चीज़ों का उपकरण, जो भी अन्य उपकरण, वैद्युत उपकरण हैं, उन उपकरणों को हम जोड़ते हैं, यानी वो हमारा समांतर क्रम होता है। तो इस तरह हमने क्या कहा कि धारा आई गई, इसी से देखिए पहले प्रतिरोध का भी इससे जोड़ दिए, दूसरे का दूसरे पॉइंट से, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है वो किसी एक बिंदु से, और दूसरा जो है सिरा वो किससे जुड़ा रहेगा, किसी दूसरे बिंदु बी से। सभी प्रतिरोधों का जोड़, जितना प्रतिरोध हमको जोड़ना है सभी प्रतिरोधों को हम इस प्रकार जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि जब समांतर क्रम में, एक चीज और आप देखेंगे कि जब कोई परिपथ बनाते हैं तो किसी भी परिपथ में 2 चीजें हमें जोड़नी होती है। एक जोड़ना होता है क्या, आमीटर। एक जोड़ना होता है क्या, आमीटर। तो आमीटर को हमेशा जोड़ने के लिए हम किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और एक होता है विभव मापी, यानी वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर एक होता है जो विभव को मापता है, वोल्ट मीटर। इसको जोड़ते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, तो जो धारा मापी होगा वो हमेशा कहाँ जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको जोड़ सकते हैं, यहाँ ए मीटर जुड़ेगा। यह श्रेणी क्रम में होगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक का प्लस दूसरे का माइनस। लेकिन समांतर वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर जो है विभव मापी है, तो विभव मापी को जोड़ने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, समांतर क्रम का उपयोग करते हैं। जैसा कि आपको जो है बताया गया होगा कि देखिए यह एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को जोड़ने के लिए इसमें अगर हमको वोल्ट मीटर जोड़ना है तो वोल्ट मीटर ऐसे जोड़ेंगे, और उसके बाद इधर बाकी जो भी परिपथ को हमें बनाना होगा, परिपथ बनेगा हमारा। ठीक है, यानी वोल्ट मीटर किस क्रम में जुड़ा, समांतर क्रम में जुड़ा। तो इस प्रकार अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध जोड़े गए हैं, तो इसी यही से हमको क्या करना होगा, वोल्ट मीटर को आसानी से जोड़ देंगे। वोल्ट मीटर को आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और एमीटर को किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो जब एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो एमीटर में धारा का मान अलग अलग जाएगा, बिंदु से धारा का मान I1 I2 I3 में बढ़ जाएगा, और जो हमारा विभव मापी है तो विभव मापी एक ही रह जाएगा। इसलिए हम ओम के नियम से लिखेंगे क्या, V = IR या I = V/R। और सारी जो चीज़ें हैं वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो फिर एक बार के अलावा 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है।